हेलो, सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज रविवार सितंबर की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। रिकॉर्ड में मैंने पहले वचन सुनाया, ग्रंथ का वचन लेते हैं नहीं तो ये रिकॉर्ड कहते हैं किसी ने मुझको, अगर ये रिकॉर्ड न भी बजे तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु रमत गमत के लिए, शुरू करने के लिए और जो भी विद्वान आचार्य पंडित हैं तो कोई न कोई शास्त्र का कुछ न कुछ शुरू करते हैं, गीता का या वेद का या उपनिषद का कुछ न कुछ उनके बुद्धि में रहते हैं। ठीक है ना बच्चे, जानते हो कि और कोई भी जो भी मनुष्य मात्र है उनके बुद्धि में शास्त्र है और तुम्हारे बुद्धि में कोई भी शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के लिए, खास बुद्धियों के लिए बिल्कुल ही जो कुछ भी न समझे शास्त्रों की बातें, कथाएं सुन करके ये खुश हो गए। यहाँ तो पहले पहले खुशी होती है कि यह हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कोई कहेगा कि हम जो हमारा गुरु है उनके बने हैं ना, बनना होते हैं बाप। शरीर छोड़ करके भी फिर किसका बनना होते हैं, बाप का बनना होते हैं। तो देखो यहाँ सिर्फ बाप का बनना है। वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह वगैरह तुम बच्चों को कोई भी दरकार नहीं है। जब बाप को बच्चा पैदा होते हैं तो बाप को खुद समझ सकते हैं कि मेरे मिल्कियत का मालिक ये पैदा हुआ है। ठीक है ना। देखो या कोई भी वास्तव में पढ़ने कहने जब तब तीर्थ ये दान पुण्य शास्त्र वगैरह की कोई दरकार नहीं है। जैसे कोई राजा है, उनको कोई महाराजा को बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत होते हैं, शाहूकार भी होते हैं बहुत, तो उनको बच्चा नहीं होने से वो बच्चा मानते हैं। बस बच्चा पैदा हुआ, वो समझते हैं कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी है उनका मालिक है। ठीक, बगल में कोई पढ़ाई की तो बात नहीं तो संबंध की बात है। तुम बच्चे भी आए हो, जान गए हो कि हम वास्तव में सच बच्चे पहले भी शिव बाबा का ही है, पहले भी परलोक बात के है। शिव आत्माएं पहले है और ये शरीर पीछे है, पीछे हमको शरीर मिलता है। ठीक है ना। अभी तुमको शरीर तो है, अभी तुमको वेद का बाप मिला है, उसने आकर के अपना परिचय दिया है और तुम बच्चे सिर्फ इतना ही कहते हो कहा हम आपका है। तो देखो बाप और बच्चे का सिर्फ संबंध है नहीं, आप और तो कोई संबंध है नहीं। फिर उसके बाद जब के बच्चों को पढ़ना भी तो है जरूर, बच्चों को गुरु भी करना है जरूर, ये भारत में कायदा है बच्चे। तो तुम जानते हो कि बराबर हम
बेद के बाप के बच्चे आप बने गए हैं। नहीं तो यह क्या कहते हैं, यह इनके पास रहने की क्या दरकार। ये कहते हैं कि मैं कोई गुरु गोसाई वगैरह कुछ नहीं हूं। और ये संबंध भी यही है, बोर्ड में भी लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमार और कुमारिया। तो कुमार और कुमारिया का नाम लिखा है नहीं, बहनों और भाइयों का। तो जरूर उनका बाप है, सो भी लिखते हैं कि हम ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के कुमारिया है। ठीक है ना बच्चे, ये संबंध हुआ ना बच्चे। पहले संबंध चाहिए, पीछे टीचर पीछे गुरु, पहले माँ बाप का संबंध चाहिए। तो मीठे बच्चे तुम हमेशा गाय आए हो कि तुम मात पिता, देखो संबंध हो गया माता पिता का। तो मात पिता हम जब बालक तुम्हारे बनेंगे फिर से, क्यों वो गाते आते हैं, ये समझते हैं कि फिर जब आप आएंगे तो कोई आत्मा कितनी याद करती है, इसको अविनाशी याद है भक्ति मार्ग में। तुम मात पिता, जब हम बालक बनेंगे माता पिता बने, तब तुम्हारे से हम वर्षा लेंगे। और माता पिता से क्या मिलते हैं, वर्षी की बात हो जाती है ना बच्ची। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम माता पिता के है। देखो कोई भी भले जाति चले गए हो, फिर उनको बुला करके भी उनसे पूछे तुम्हारा क्या लगता है, तो फिर भी कहेंगे जरूर ये माता पिता है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर जब बच्चे हैं तो बस याद आना है बस ना। अभी तुमको कोई भी दूसरा पुस्तक वगैरह तो नहीं पढ़ाए जाते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। तुमको सिर्फ ये निश्चय में कराए जाते हैं जिनके बने हो उनको याद करो, तो उनसे क्या फायदा होगा तुमको। अरे तुम्हारा वो खुद कहते हैं कि मेरे साथ से योग लगाने से या मेरे को याद करने से बने तो वो नहीं। दो बहुत थोड़ी सी बात बताते हैं, सहज ते सहज, क्योंकि विशाल बुद्धि तो होना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी है कि बीज और झाड़ को कोई नहीं समझ सके या चक्र को कोई नहीं समझ सके, तो और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने ही कुल की बात समझाते हैं। देखो हम कितने बड़ी बरादरी वाले पहले बाबा के बनते हैं, फिर हम कैसे 84 में के चक्कर में आते हैं, ये तो समझ गए हो नहीं तो दूसरा कोई भी मनुष्य 84 के चक्कर में कैसे आते हैं समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को सिर्फ न वेद न शास्त्र जो भी तुम आधा कलम करते आए उन सबसे छुड़ाते हैं। बता नहीं, न तुमको कोई यज्ञ न तप न दान न तीर्थ न पुण्य न संध्या न गायत्री, तुम बच्चों को कोई भी दरकार नहीं है, क्योंकि तुम बाप के बने हो और उनसे तुमको याद करते 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 बाप को। और फिर ये सृष्टि का चक्कर अंतकालदर्शी आदि मध्य अंत चक्र को जानने से है मेरे लाडले बच्चे, तुम इतना ऊंचे ऊंचे स्वर का मालिक बनते हो। अभी है तो बहुत सहज नहीं है? तुम जो रोते रहते आते हो, तुमको सदियों के लिए हासिल बनाता हूं। अब कितनी सहज बातें हैं, इसमें डिफिकल्टी तो नहीं, पर तो ये सहज बातें भी भूल जाती है। ये क्या कारण है जो भूल जाती है? भूलने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, क्योंकि ऐसे माँ बाप को, बाप सिर्फ बच्चे को कहते हैं बाप को याद करो और वर्ष को याद करो, फिर तुम सदैव हासिल रहेंगे। वो है नहीं गीत की देखो पाठ भी थे, कोई आया हुआ है वो गाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो गाना ही है ना बच्चे। ये तुम्हारा जो है ये अवनाशी हो गई ना, वो बरस है, ये मनाते हैं कुछ न कुछ, दशहरा दीपमाला रखी बंधन, अरे ये तो रोज। वो आत्मा तो अपने बाप को दुख में याद करती रहती है, बाप को, और जो दुख में किसको याद नहीं करते नहीं, तो बाप को याद करती है। क्यों? बाप ने जरूर सुख दिया है और कोई हमको दुख देते हैं। हाय बाबा, हाय भगवान, देखो ऐसे कहते हैं हर एक जन्म में, ऐसे मत समझो, हर एक जन्म में ये हाय हाय करके आए हैं। तो अभी तो बच्चों को
बिल्कुल ही सहज समझाते हैं। भले यहाँ रहो तो समझाने की बात हो गई कि बच्चे भले अगर बैरक में रहने चाहते हो, या ये तो जो भी सिपाही बैरक में रहते हैं, गवर्नमेंट के ये सिपाही लोग रहते हैं नहीं, तो तंदुरुस्ती रहते हैं, तभी सर्विस कर सकते हैं। तंदुरुस्ती बिगड़ तो सर्विस थोड़ा मुश्किल भी कर सके। अच्छा, तुम भले तुम तंदुरुस्त न भी हो, भले कितने भी बीमार हो, जैसे तुम लोग को आगे बीमार होने से वो लोग आगे समझो राम करो राम करो राम करो, तुम फिर क्या करो, तुम बीमारी में ही फिर औरों को बताओ कि तुम शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। वो मरते हैं, वो खड़े हैं। तुम जब बीमार भी हो तो सिर्फ इस तरह उनको कहो, अरे शिव बाबा को याद करो, तो तुमको तो कोई याद करने से छूट गया, तुम औरों को याद करना पड़ेगा, याद देना पड़ेगा। मरते समय भी तुम औरों को ये नॉलेज दे सकते हो कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। वेद का भाव है, तुमको वर्षा देगा, उसका ये वर्षा है स्वर्ग का। तो देखो, सर्विस का शौक जब कर जाते हैं तो मरने वक्त भी कोई आएगा पूछने के लिए और उनको ज्ञान देंगे। ऐसी चाहिए बच्चों की अवस्था। ऐसे नहीं कि मोटे पड़े रहे हॉस्पिटल में तो मुख बंद हो जावे। मुख तो कभी बंद नहीं होता है, तो मुख में कुछ न कुछ हाय राम हाय राम 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 तो निकलते रहते हैं। नहीं तो कितनी तुम्हारी अच्छी अवस्था होनी चाहिए बच्चों की, कितना बुद्धि में ये बात होना चाहिए कि सिर्फ हमको बाबा ऐसी एक सहज बात समझाते हैं। जो चाक है, चंगे भले है, तंदुरुस्त है या बीमार है, हम बीमारी में भी सर्विस बहुत फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। वो आ गए हमारी सर्विस करने के लिए, कोई भी मित्र संबंधी जो आएंगे नहीं, वो बेचारा कोई सब तो समझते हैं, उनको कोई दरकार नहीं है, तो आएंगे तो भी वो कहेंगे अच्छा भाई प्रभु को याद, वही तुम्हारा रखवाला होगा, और क्या तुम्हारा कोई रखवाला हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर को याद करो, प्रभु को याद करो, राम राम कहो। तो उनको क्या फिर समझाना है उनको, वो तो तुम जानते हो कि अपने बुद्धि में है कि मैं तो ज्ञान का सागर का बच्चा है। वो कहे हम तुमको कहती है, और तुम शिव बाबा को याद करो। बाबा एक है और वर्षा भी सबको एक से मिलता है, क्योंकि बाप का वर्षा बच्चों को तो मिलता ही है नहीं, उसमें भी जो मेल्स होते हैं उनको वर्षा मिलते हैं, फीमेल को नहीं मिलते हैं। उनको कुछ दान किया जाता है, जैसे उसको दान करते हैं, कहते हैं। कन्या है ना बच्ची, कन्या है सब ब्रह्मसो, तुम पवित्र है तो पवित्र को तो दान दिए जाते हैं। सन्यासी पवित्र है तो उनको दान दिए जाते हैं। ब्रह्म पवित्र नहीं है तो भी उनको दान दिए जाते हैं। तो जो नहीं, तुम कन्या तो सबसे जास्ती पवित्र है, इसलिए बाप मां तुमको दूसरा को देने के लिए फिर भी कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं, कन्या को भी देते हैं तो कन्या को दान भी देते हैं, उनको बहुत बड़ा दान समझते हैं। और तो इस समय में वास्तव में तो दान तो होता ही नहीं है। दान तो अभी है, देखो अभी तुमको बहुत कहते हैं आजकल जो गरीब है वो तो बेचारे छूट जाते हैं ना। हम अपनी कन्या यज्ञ में शिव बाबा को देते हैं, कन्या शिव बाबा को देते हैं। माता भी कहते हैं मैं शिव बाबा का बनता हूं, तो कन्या तो देनी है नहीं, वो देनी है वहां कतलाम होने के लिए। यह कन्या दी जाती है स्वर्ग की महारानी बनने के लिए, दास करे भारत को स्वर्ग बनने के लिए। तो देखो वो कन्या अगर कोई दान देते हैं, कन्या भी ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। तुम छोटे बच्चे तो नहीं ले लेंगे कन्या, नहीं, कन्या लेनी है जो उनको अच्छी तरह से वो अपने को लकी भी हो और कुछ को उनको समझाने से वो समझती जाए, क्योंकि सर्विसेबल तो चाहिए नहीं, छोटे बच्चे नहीं तुमको संभालना है नहीं, बाकी तुमको छोटी कन्याओं का लेना ही है कुछ भी ना। कन्या आवे जब देखो कहा ये थोड़ी बात में समझ रहती है कि यह क्या काम है, या और तो पढ़ाई जाती नहीं है, तुम इतना काम कर सकेंगी तो तुम भी शिव बाबा को याद करो, परिचय दो और उनको कहो कि अभी बाप के वर्ष को याद करो।
तो ये तो जरूर है कि बरोबर बाप भेद का है और ये चित्र रख देना है सामने। ये चित्र बड़ा अच्छा है, अभी है तो सभी चित्र एक दूसरे ये नक्शल में होते जाते हैं कि देखो ये वर्षा पा रहे हैं सत्युग का, नहीं तो सत्युग के लिए लक्ष्मी नारायण का वर्षा ये कहां से किसने दे दिया? तो लक्ष्मी नारायण को पकड़ो अच्छी तरह से, राधे कृष्ण का भी नहीं, लक्ष्मी नारायण का। इसलिए देखो बड़े चित्र तुम बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये भी देखो बैठी हुई है, थोड़ी बात समझाते हैं। देखो क्या उनको कहना है, अभी ये नाटक पूरा होते हैं और सब बात भूल जावे। ये नाटक है, हम 84 जन्म का पाठ में जाए हैं, अभी पूरा होता है। हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा के पास जाएंगी और फिर नई दुनिया में आएंगी, क्योंकि हमारा बाबा नई दुनिया का रचने वाला है, नई दुनिया का मालिक नहीं है, मालिक हमको बनाते हैं। वो हमको उसका वो युक्ति मार्ग या पाठ कहते हैं, तरीका बताते हैं कि वेद के बाप से तुमको सदा सुख का जन्म का वर्षा कैसे मिलेगी। ये घड़ी घड़ी बैठ करके अपन को ऐसे ही नीचे करो, एक तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाता हूँ, मैं आत्मा जलता हूँ, मैं आत्मा शरीर को ये कर्तव्य कर रहा हूँ। ये तो तुम लोग को प्रैक्टिस बड़ी चाहिए कि तुम आत्मा तो निश्चय देहाभिमान तो टूट जावे। तो जब तुम ये निश्चय करेंगी तो फिर निश्चय भी रहेगा मैं आत्मा किसका बच्चा है। देह अभिमानी को घड़ी घड़ी लौकिक बाप याद करेगा, देही अभिमानी को परलौकिक बाप याद करेगा। ये भी तो एक कायदा है नहीं। देह अभिमानी होने से तुमको उन देह अभिमानी का लौकिक बाप और उनका तो उठते बैठते थोड़ी मेहनत है बच्चे। मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ये खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, मेरा बाप है बाबा, उनके मत पर चलता हूं। वो जो मत, ये भी मत वो दे रहे हैं, शिव बाबा मत दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझ कर करके, क्योंकि सुख तो तुमको लेना ही है ना। सुख के तो भाग्य हो गए बच्चे, परंतु थोड़ी सुख के लिए सेटिस्फाई न हो जाओ, बस खुशी न हो जाओ। नहीं, हम जाएंगे तो जरूर स्वर्ग में, इसमें तो पाई का भी शक नहीं है। बाबा मामा तो कहा है नहीं, परंतु पक्के मातेले बनो, सोतेले नहीं बनो। कोई सोतेले और मातेले का बहुत ये यहाँ समझाया हुआ है। मातेला किसको कहते हैं? आपका जो बिल्कुल ही बाप दादा को याद करते, दूसरे नहीं याद करे, दूसरे याद करते हैं तो सोतेला हो जाते हैं। देखो यहाँ बैठे बैठे बहुत आती है, ये भी बाप याद करते हैं, वो भी याद करते हैं, तो फिर एक याद करना पड़ता है नहीं। दो बाप ने एक अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला, एक का कुल समझो, ये भी कुल है वो भी कुल है, और भी बाल बच्चे सब होते हैं, बरादरी है समझो। उनसे तो दुखी मिलते हैं। अभी तो दुखी कहेंगे, अरब काल के अनुभव को सुख भी क्या कहेंगे, अभी सुख क्या रखा हुआ है यहाँ तो मौत आया हुआ है सामने। तो ये बुद्धि से जज करना है अभी हम किस तरफ जावे, लोक के तरफ या परलोक के तरफ। ये भी गीत तो है नहीं तुम्हारे पास बच्चे, किसका तरफ किसका साथ पकड़े। बुद्धि कहती है कहा क्यों नहीं इस बाप द्वारा बाप का बंद करके हाथ दे करके हम अपना स्वर्ग के तरफ जावे। फिर वही बुद्धि कहती है कि ये जो है लोक के इनको कैसे छोड़े, छोड़ना होता है ना, जीते जी छोड़ना होते हैं। तो तुमको इस समय में जीते जी मरना है, छोड़ना है। वो हमको जन्म के तरफ ले जाने वाले हैं, ये विष के तरफ ले जाने वाले। अब बुद्धि कहती है कि किस तरफ जाऊं। दिन का है, उस तरफ तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, इस तरफ में तो नर्क के मालिक बनते हैं। अभी किस तरह बुद्धि को लगावे, बुद्धि को कहाँ छोड़े। आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ फेंके, चाहे शांति धाम और स्वर्ग धाम जावे या यहाँ जावे। अभी यहाँ जावे वो प्रश्न उठना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के तो जन्मांतर हो,
इसलिए अभी तो हम इस बाबा को तो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बैठे हुए हो, यहाँ बैठे हो या तो बाप के पास बैठे हो, तुम्हारे लोग संबंधी तो कोई यहाँ है नहीं, भले कोई हो आपस में बहने या भला, कोई बात ही नहीं है। अभी तो बुद्धि कहती है कि हम बाबा के साथ अभी मुक्ति धाम जावे या निर्वाण धाम जावे, शांति धाम जावे। तो कोई ये विचार होना है नहीं, बाबा कहते हैं नहीं कि सवेर में भी उठ करके या ऐसे ही बैठो, बैठने से मजा ही होते हैं। किस तरफ जावे, खेच किस तरफ की जाती होनी चाहिए? खेच तो बुद्धि कहती है कि सब के तरफ की होनी चाहिए। मेरी बुद्धि से नर्क के तरफ यादगारी में क्यों जाती है? हमको ये माया धोखा देती है। ये अपने से बात करना, उसको विचार सागर मथन का कोई अर्थ तो निकलना चाहिए नहीं। वो तो नहीं सागर में वो लाठी ढाली या सर्फ ढाला या फलाना, ये कोई भी तुमको, क्योंकि ये में नाम देता है तुम्हारे पास सन्यासी लोग का, कोई भी तुम ये विचार सागर मथन कर नहीं सकती हो। अभी तुम किनारे पर हो एकदम, कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ में तो दुखी दुख है, उस तरफ में एक ही जन्म का सुख है। किस तरह से बुद्धि का योग लगाने? बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, माया कहती है कि नहीं, इसे कुटुंब परिवार पुरानी दुनिया तरफ आओ, मैं कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे तो अभी रास्ता मिल गया है, दो रास्ता संगम पर आके खड़े हुए हो, एक तरफ में स्वर्ग जाने का और एक तरफ में है नर्क। ये संगम है नहीं, वो तिवाटा नहीं है, जो विवाटा कहो, तिवाटा कहो तो भी ठीक है। तिवाटे का नाम होते हैं नहीं बच्ची, वो तीन गली, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, वहां वो तिवाटा होते हैं, ठीक है ना बच्ची? अभी हम कहाँ जावे, किस तरफ जावे? इस तरफ जावे, इस तरफ जावे या? अच्छा, एक तो गली है नर्क की, दूसरी तरफ है मुक्ति धाम, तीसरी तरफ में है जीवन मुक्ति धाम। अभी तिवाटे पर गए, ये तिवाटा है बच्ची, अभी संगम जैसे तीन नदियां, फिर वह नहीं तो तीन नदियां, एक वहां से एक वहां से, एक फिर बोलती है गुप्त है, पर है यहां से जरूर कहां से आती है। तभी तुम जानते हो कि एक तरफ में है मुक्ति धाम, दूसरी तरफ है जीवन मुक्ति धाम। बहुत मनुष्य है जो बहुत कहते हैं नहीं हम तो मुक्ति धाम पसंद करते हैं, और कोई जीवन मुक्ति धाम पसंद करेंगे, और इस तरफ में तो है ही बंधन धाम जो आकर के खड़ा है। तो तीन रास्ते तो है नहीं, तीन वाटिकाएं, एक तो वाटिका में है ही हम, फिर है नहीं उस वाटिका में भी तो है नहीं। अरे बच्चे वाटिका तो मिसाल बड़ा अच्छा ही देखने में आते हैं। तो कहाँ जावे? ये नर्क के तरफ तो हमको छोड़ नहीं पड़े। ये तो उसमें तो बहुत दुख है एकदम। अगर शांति है तो एक आंख में ये लाइन जाती है मुक्ति धाम में, दूसरे लाइन में आ जाती है जीवन मुक्ति धाम में। हम तिवाटे पर खड़े हैं, इसलिए पिछाई से नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछाई से आकर के तिवाटे पर खड़े हो। नहीं, वो दुख की गली से आकर के बाबा ने तुमको तिवाटे पर खड़ा किया है। इस तरफ में भयंकर है, बहुत शांति भी है, उस तरफ में सुख है। ये गली से तुम आए हो, हम पास कर करके जन्म जन्मांतर, वहां तो दुखी है। अभी विचार रहता है कहाँ जावे, बुद्धि कहती है कहा मुक्ति धाम जाकर के फिर जीवन मुक्ति धाम। तो क्यों ना हम कहे जीवन मुक्ति धाम? मुक्ति धाम में तो बैठना है नहीं, तो नहीं। अगर मुक्ति धाम में कोई बैठ ही जावे उसको भी फिर मोक्ष नहीं कहे। मोक्ष कहते हैं कि नहीं हम कहाँ भी न हो, वो लोग जो कहते हैं ना हमारा पास ही न हो कहाँ का भी, इस पास से छूट जाए। तो मुक्ति धाम में बैठे तो भी छूट नहीं सके, भले बहुत वहां बैठना होते हैं। मुक्ति धाम में कोई 5,000 बरस है, 200, 300, 100 बरस कम रहते हैं। तो क्या वो तुमको चाहिए? 5 ड्रामानुसार तुम्हारा वो, फिर आएंगे बच्चे से मौत से मरेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। इतना जो दुख देखा है उनका कुछ शांति सुख भी तो देखना चाहिए। तो वास्तव में ड्रामा में देखने में आते हैं बाबा ने वजन अच्छा रखा है। जो
पिछाड़ी में रहते हैं, जो मुक्ति धाम में निर्वाण धाम में बहुत रहते हैं, वो तो देखो अभी आए और एक दो जन्म ये चले गए। वो भी कहेंगे ये तो और ही अच्छा। हमने किसको ये बैठ करके बताएंगे, क्या तुम मुक्ति धाम में रहने चाहते हो? बाटे पर तो खड़े हो, एक मुक्ति धाम है, दूसरी जीवन मुक्ति धाम है। अच्छा, वो शांति धाम है, वो सुख धाम है। तुम अगर शांति धाम में रहना चाहते हो तो बस शांति को ही याद करते रहो, याद करते रहो। ये मैंने कहो मुझे तो आना ही नहीं है यहाँ, समझा नहीं? हमको भले पिछाड़ी में आने दो। मैं तो ये विचार करता हूँ, तो भी याद तो करना पड़े न मुक्ति धाम को। क्योंकि विवेक कहता है कि बरोबर मुक्ति धाम में क्यों जो पिछाड़ी वाले आते हैं ना, उनको मुक्ति धाम में जास्ती रहने से मुक्ति धाम जास्ती याद करते हैं। तुम जो पहले वाले आते हो तुमको जीवन मुक्ति धाम याद करते हैं। तो है तो दोनों राइट। हम जीवन मुक्ति धाम वाले हैं तो हमको याद पड़ता है जल्दी हम जाने। वो नहीं है तो उनको इतना ख्याल नहीं रहता है, वो चाहते हैं मुक्ति में रहे। तो भले मुक्ति में वो कोई कम तो नहीं है बाबा से रुआल लेना, भले भाई कितना 84 जन्म छूट कर, बाकी अच्छा हम खाली 2 जन्म ले गए, चलो बस बाबा को याद करते रहो। तो जानना है तो उनसे इतना ही वर्षा तुम जाते देगा। इनमें भी देखो कितना कल्याण है बड़ा हुआ। वो ये बहुत पसंद करेंगे, उनसे पूछना भी है, पूछ सकते हो। अगर तुम चाहो तो निर्वाण धाम ही रहे या ना आवे, यानी सुखधामी ना आवे, तो भले फिर अपन समझ जाएगा कि इनका पहले जीवन मुक्ति में पाठ नहीं देखेंगे आके। अच्छा, ये जो सब तो नहीं आके लेंगे ना, ये जो आकर के पुरुषार्थ करेंगे समझेंगे कि ये मुक्ति धाम वाले, ये जो पीछे आते हैं सनावी बोधी, इनमें से कोई है जो बाप से अपना वहां का वासा लेते हैं। हम बहुत वहां आ रहे हैं तो दोनों अच्छे ना बच्ची, बुद्धि कहते तो दोनों बहुत अच्छे हैं। वो सुखधाम जाने नहीं चाहते। तुम जो सुखधाम में रहने वाले वो आएंगे कि वाटे पर अभी खड़े रहेंगे और जरूर पुरुषार्थ करेंगे। जो ना आने वाले हैं वो उनको ये पसंद बहुत होगा तुम्हारा ये योग, सच्चा योग, कि तुम आत्मा बाप को याद करो। तुम चाहते हो हम बाप के पास जाकर के रहें तो बस बाप को ही याद करते रहो। और इस चक्र को भी याद करने की दरकार तुमको नहीं है, स्वयं को भी याद करने की दरकार नहीं है। चलो तो तुम बाप को याद करते रहो, क्योंकि ये तो ज्ञान है, सभी धर्म वालों के लिए है नहीं, हाँ? सभी धर्म वालों के लिए है। परिचय बाप की देना तो सबको ही है। पीछे ये तो समझते ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना जाकर के लिया है, जिस पद पर पहुंचना वो आएगी, यहाँ से आकर के पद ले लेंगे। तो बच्चों को तो रास्ता बताना ही है भाई। मुक्ति धाम नहीं चाहते तो सिर्फ बाबा को याद करो, वर्षा लेने चाहते हो तो चक्र को याद करो। देखो कितनी सहज बातें हैं, बच्चों को समझाते हैं। अगर ये गीत के माफी कहते हो कि हम सुखी रहे सदा, शांत न पर सुखी रहे, तो वह शांत भी है सुख भी है। तो जो जो जिस धर्म का होगा वो आकर के वही वर्षा अपने बाप से आकर के ले लेना है जरूर। मुक्ति धाम वाला भी ले लेगा। क्यों? सर्व का जीवन मुक्ति दाता। तो जीवन मुक्ति दाता वो भी तो पहले जब आएंगे तब सुख देखेंगे, एक ही जन्म में सुख भी देखेंगे तो दुख भी देखेंगे। बस वो तो सिर्फ मच्छर के माफिक देखो नहीं, अभी अभी जन्मा घुमा फिरा और फिर रात को मरा। अभी वो तो कोई ऐसे तो नहीं कहेगा नहीं अमूल्य जीवन नहीं होता, मच्छरों जैसे ये सब जो है थोड़े थोड़े जीने वाले। और तुम तो बहुत ही सुख देने वाले हो, तुम तो सदैव हर्ष पे रहने वाले हो। तो खड़े तो हो ना बच्चे, अभी बाबा समझाते तुमको, तुम एक लाइट हाउस हो, खड़े हो गए हो, एक तरफ में रास्ता दोनों दिखला ही सकते हो। बोलो चाहे मुक्ति धाम में चलो, चाहिए जीवन मुक्ति धाम में चलो, चाहिए सुख मुक्ति धाम को याद करो, चाहिए तो दोनों को याद करो। तो है तो बहुत थोड़ा। अभी इसमें क्या कोई न शास्त्र पढ़ने की दरकार है, न वो एक अलफ बे की पढ़ने की दरकार है। किसके लिए? वास्तव में कुमारियों के लिए, क्योंकि वो तो कुमारियां तो पढ़ने लग पड़ती है नहीं, तो उनको तो बहुत सहज है एकदम।
क्योंकि सीढ़ी जब तक न चढ़िए बड़ा सहज है उनके लिए, नहीं तो जो याद है नहीं वो मिटती नहीं है। छोटेपन से ही किसको याद दिलाओ तो पक्के हो जाते हैं अच्छी तरह से। और छोटेपन में पढ़ते बहुत अच्छे हैं, बुद्धि की अच्छी होती है। ये कोई भी गान बान कुछ भी सीख लो तो छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बड़ों को तो बहुत ही हंगामा है नहीं बुद्धि में। देखो शादी के पास कितने हंगामे रहते हैं, फलाने की याद, चीज की याद, फलाने की याद बहुत होती है। कुमारी को तो कोई याद ही नहीं रहती। कोई सुनने को आएंगे तो ऐसा थोड़ी तुम बैठ करके पूजा का हिसाब निकालेंगे, नहीं, हिसाब निकालेंगे हमारी माला कैसे बनती है, छोटी माला कैसे बनती है, बड़ी माला कैसे बनती है, तुम्हारा ख्याल इसमें रहेगा। और फिर ये भी रहेगा कि अच्छा देखे सबसे शाहूकार पूजा कौन बनती है, वो भी तुम्हारे बुद्धि में रहेगा। बाकी छोटी, और यहाँ भी ऐसे ही होते हैं, कोई रूप बड़े बड़े मनुष्य कौन है, फिर बड़े बड़े शाहूकार कौन है। हा? कोई देखेंगे कि नहीं गुरु भी बड़े शाहूकार है आजकल, तो आगा खान कितना शाहूकार है, गुरु भी शाहूकार है। फिर देखो कहेंगे निजाम का जो मालिक था, नवाब था, देखो वो बहुत शाहूकार। अच्छा जाओ बिलायत में वो जो धंधे वाले थे रॉकफीलर या फोर्ड, ये बहुत शाहूकार थे। देखो नाम में तो आते हैं नहीं, तो मुख्य मुख्य नाम में निकल आएंगे, बाकी किसका एहसास करेंगे। ये भी ऐसा ही तुम्हारे लिए कौन करना है मुख्य, जो जब महारानी सूर्यवंशी पहले बनेंगे, और फिर कौन है उस डायनेस्टी में राज करे, कौन फिर चंद्रवंशी बनेंगे, कितनी फिर प्रजा बनने की है, ये भी तो है ना बच्चे। तो देखो यहाँ तुमको सारी बात समझाई जाती है, सारे झाड़ की, सारे चक्कर की, सारे धर्मों की भी, मतलब पंथ इंदार में ये कौन है, देखो फाउंडेशन है, फिर ट्यूब्स है, फिर उनमें से कितने निकलते हैं छोटे छोटे, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं जैसे कि। बस जब वह खाली हो जाएंगी फिर विनाश भी शुरू होना चाहिए। और विनाश भी देखो कितना जल्दी होता है, क्या होते हैं वंदर अनगिनत। वो उसमें जो बड़ी लड़ाई होती है को बताते थोड़ी है किसके मनुष्य मरे, कितने मरे, नहीं करोड़ों मरे होंगे। जो लड़ाई लगी थी ना बड़ी, उसमें तो करोड़ों मरे होंगे, और अनगिनत है नहीं वो भी। परंतु यहाँ तो देखो कितने खलास होंगे, और तो नहीं जानती हो बाकी कितना जाके बचेंगे, जो वहां सत्य में आकर के रहेंगे। बाकी इतने सभी शरीर के में सभी मनुष्य छाए हुए हैं, अरे नहीं निकलता इतना जो खा सके, सभी खास भारत में इतने मनुष्य है जो भारत में इतने अन्न की पैदाश नहीं जो भारतवासी खा सके, कितना बाहर से आते हैं। अभी अगर जाति तो वृद्धि तो जाति होती है, उनको ऊपर तो बका नहीं, जन्म बहुत जल्दी होते हैं, वो निश्चय है बच्चे पैदा होते रहेंगे। पर यहाँ जो है आपत्य अन्न तो कदू दिया, कितना भाई अन्न खलास हो गया, चलो मंगाना पड़े बाहर से। तो देखो ये है पिछाड़ी, तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आते ही है संगम युग का, और अभी हमको बोलते हैं तुम बच्चे भले कुछ भी न पढ़ो, बुद्धि से काम लियो। अभी वो जो है शरीर निर्वाह के लिए जो पढ़े हुए हैं उनको शरीर निर्वाह के लिए तो प्रबंध करना ही है, बाकी तुमको बनाना है। पूछते जाओ, हरेक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। अविनाशी सज्जन से पूछते जाओ, श्रीमत लेते जाओ, अभी क्या करना है, मेरे ये सर्कमस्टेंसेस है, अब क्या करो, सबको बताते जाएंगे। सारी दुनिया को तो नहीं आना है, नहीं आते कितना है देखो, दिल ठन करके एकदम। तो मैं तो कोई भी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भले अभी वो धंधे वाले तो सब नहीं भूलेंगे ना, उनको धंधा तो करना है नहीं, बाकी जो यहाँ आते हैं उसको ये समझाए जाते हैं बस ये दुनिया सरी पड़ी है, खलास हुई पड़ी है, तुम आपको याद करो नहीं, दुनिया को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार है। सोते रहो, कुछ भी करो, जो भी आवे तुम खट्टिया पढ़ते रहो, तो भी उनको अपना ला के बताओ। तुम्हारा दो बाबा जरूर है, जहां भी सेंटर खोलो। अभी देखो बॉम्बे में एग्जीबिशन लगाएंगे, वह पहले ये बात है
ये तुमको एक बात हम बच्चों को समझाते हैं, तुमको बाप किस लिए? एक लौकिक और भक्ति मार्ग में जरूर परम पिता होगा साथ याद जरूर करते हो। शिष्य जो होते हैं दो बाप है, एक बड़ा है सब का और वो है एक अलग अलग का कुटुंब का। अब ये बताओ क्यों उनको याद करते हैं? जरूर कोई शरण मोह सुख देते तो समझ नहीं सकते, वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो हम जानते हैं। तो जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम भी ऐसे कह सकते हो तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं कि वो बड़ा बाबा है और वो छोटा बाबा है। वो जन्म जन्म मिलता है, हद का वर्षा मिलता है, वो एक ही बार मिलते हैं जब को आते हैं स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं नरका का विनाश, सत्य की स्थापना करते हैं तो कलयुग का विनाश। तो सामने देखते हो, हम राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, मिली हुई श्री से मत को देते हैं। तो मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेगा। और इसमें है लिखने पढ़ने की कोई भी बुद्धियों के लिए और अज्ञान के लिए तो बिल्कुल सहज है, खास करके बुद्धियां, क्योंकि वो तो तैयार है नहीं मरने के लिए, तो उनके लिए तो और ही सहज बहुत है। तकलीफ से छुड़ा देते हैं धक्का खाने से। अच्छा, अभी बहुत प्यार सुना रहे बच्चों को, बाप तो आते हैं तुमको सदैव हर्ष आने के लिए, वहां शांत रहने के लिए या सुखी रहने के लिए। या तो ना है शांत ना है सुख, हाँ दोनों नहीं है नहीं बच्ची। देखो घरों में घर घर में देखो कितनी गर्दी करई बहुत, तो भले 50 वो बगले बैठे हुए हैं, हंस अपने मौज में रहे, समझा नहीं, उनको पावर है ये रहने की। भले वो क्या भी आपस में झगड़ा करते रहे, हम तो अपने झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं क्या करें, ये ज्ञान नहीं लेते हैं तो लड़ते ही रहेंगे। हम राय देंगे तो ऐसे नहीं उनके साथ मिल जाना पड़ते हैं ना। हंस के साथ बगले के साथ हंस को बुद्धि का योग नहीं लगाना, बुद्धि का योग हंस का बाप के साथ, तभी हंस कहते हैं उनको। तो युक्तियां बहुत है घर में रहने की, किसको भी युक्ति ना आती हो तो पूछे। घर में ये हंगामे में क्या करूं, बाबा बहुत बताएगा। बड़ी अच्छी श्रीमत, श्रेष्ठ बनने की मत बड़ी अच्छी देंगे, इनसे और कोई मत देने वाला कोई होता ही नहीं है। इसलिए नाम है श्रीमत, भगवत गीता, भगवान की श्रीमत। तो भगवान तो है ही सबसे ऊंचे से ऊंचा भगत, तो बरोबर स्वर्ग की रचता है, तो जरूर ऐसी मत देंगे जो स्वर्ग का मार्ग बने। आना तो स्वर्ग में नहीं है, आना तो पथ दुनिया में नरक में है। अच्छा चोली ले आओ, एक अच्छा सुनने से नहीं, नशा चल जाना चाहिए बच्चों को। कहना पड़ता है, गुरु भी मंत्र पहले देते हैं काम में, ठंडा करो। तुम जो मंत्र जो नहीं है, बेहद के बाप को याद करो और वर्ष को याद करो, और सभी याद है, इसमें जपना कुछ रहता ही नहीं है। याद करो और याद करो, बाप को याद करो, वर्ष को याद करो। और न बाबा बाबा करना है तो न वर्षा वर्षा करना है। भी रखने वाले हैं इसमें कुछ को सभी कहा जाते हैं, तो काटती है ना, मुझे सर देने वाले से बचाओ। और कहने माताओं को तो उनको खीरोली तो जरूर करना पड़े, हाँ उनमें तो वो खीर नहीं होता है नहीं, हाँ कि सबको गृहस्थ व्यवहार में देखो, ये तो पढ़ने की समझ की बात होती है। तो किसी का समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह कर करके हम ये पुरानी दुनिया को भूले, ये क्यों नहीं होता है? ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। पुराने मकान में रहते रहते नए मकान को कैसे याद करते हैं? पुरानी दुनिया नई दुनिया तो याद आएंगे ना बिल्ला, तो बिल्ला नई दुनिया को याद करो और बाप को याद करो, बात एक हो नहीं और पढ़ते तो रह नहीं है। कहे जाते थे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पहुंच होके दिखला, जमलपुर के समान
हाँ। और बात आया था नीचे नीचे से भी लगे बच्चों को याद क्या रखें। गुड मॉर्निंग।